स्वागत है दोस्तों आपका। अपन नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। नदी तंत्र में आज हम चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आंतरिक प्रवाह के बारे में पढ़ा। आंतरिक प्रवाह की कुछ नदियाँ पढ़ी, जैसे गग्गर नदी, कातली नदी, काकनी नदी, साबी, मेंथा, रूपनगढ़ और रूपारेल के बारे में हमने चर्चा की है। अब हम इस क्लास में चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे। चंबल नदी जो है ये बंगाल के खाड़ी वाले जो नदी तंत्र है उसमें शामिल है। बंगाल के खाड़ी में जाने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। 24% जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है, 60% आंतरिक प्रवाह वाला जल है और बचा 16% अरब सागर में जाने वाला जल है। तो अब बात करते हैं चंबल नदी का क्षेत्र किस प्रकार का है, किस प्रकार से मतलब ये जाती है। पहले इसको मैप से समझ लेते हैं हम। तो चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश से जानापाव की पहाड़ियों से राजस्थान की तरफ बढ़ती है। उसके बाद मंदसौर में, यहाँ पर मंदसौर में जो एमपी में है वहाँ पर गांधी सागर बांध है। तो राजस्थान से जस्ट पहले एमपी पड़ता है और वहाँ पर मंदसौर है, वहाँ पर गांधी सागर बांध है। तो चंबल नदी जो है उस पर निर्मित बांध है, उनमें से जो पहला बांध है स्टार्टिंग वाला वो राजस्थान में नहीं है, वो मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर है गांधी सागर बांध। उसके बाद चौरासीगढ़ एक जगह है चित्तौड़गढ़ में, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद भैंसरोडगढ़ में के वहाँ जाती है, जहाँ पर इसमें बामनी नदी मिल जाती है। यहाँ पर है भैंसरोडगढ़, यहाँ पे मिलती है बामनी नदी। कौन सी? बामनी नदी, बामनी नदी इसमें मिल जाती है। इसके बाद बामनी के मिलने के बाद ये आगे की तरफ बढ़ती है। सबसे पहले चौरासीगढ़ के बाद भैंसरोडगढ़ में बामनी नदी इसमें मिल जाती है। इसके बाद बांध आते हैं वापस से, राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में है। तो सबसे पहले चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से अंदर की तरफ आती है नदी। इसके बाद भैंसरोडगढ़ में बामनी नदी इसमें मिल जाती है। इसके बाद चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा आता है। कौन सा आता है? रावत भाटा। रावत भाटा में जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध है। उसके बाद ये कोटा में जाती है, कोटा में फिर से बांध है। कोटा में एक तो राणा प्रताप सागर बांध के बाद में कोटा में जवाहर सागर बांध है और कोटा बैराज है, दोनों बांध है। उसके बाद कोटा में काली सिंध नदी इसमें आकर मिल जाती है। कौन सी? काली सिंध। कोटा में कौन सी नदी आके मिलती है? नानरू गांव में। कौन सा गांव है? नानरू गांव में काली सिंध आके मिल जाती है, काली सिंध इसमें आकर मिल जाती है। इसके बाद ये बूंदी जिले में जाती है। कहाँ जाती है? बूंदी जिले में। बूंदी जिले में केशवराय पाटन जो है वहाँ पर इसकी सर्वाधिक गहराई होती है। बूंदी के लाखेरी गांव में इसमें कौन सी नदी मिलती है? मेज नदी, मेज नदी, मेज नदी। ठीक है। इसके बाद बूंदी के बाद ये सवाई माधोपुर में जाती है। सवाई माधोपुर में रामेश्वर धाम एक स्थल है, वहाँ पर 3 नदियों का त्रिवेणी धाम है। वहाँ पर चंबल नदी, बनास नदी और सीप नदी। रामेश्वर धाम है, वहाँ पर चंबल तो चल ही रही है, उसमें बनास भी मिल जाती है और सीप, 3 नदियाँ आकर इसमें मिल जाती है। तो ये त्रिवेणी धाम हो जाता है। इसके बाद ये करौली जाती है, धौलपुर जाती है। तो यहीं सवाई माधोपुर के बाद ये जो त्रिवेणी धाम आता है उसके बाद इसमें पार्वती नदी मिलती है। कौन सी? पार्वती नदी। ठीक है। इसके बाद ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाती जाती है, करौली से धौलपुर जाती है, धौलपुर के बाद यूपी इटावा चली जाती है। तो इस प्रकार ये जो चंबल नदी है, मैं वापस बताता हूँ, चंबल नदी राजस्थान में चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ से प्रवेश करने के बाद इसके बाद भैंसरोडगढ़ में बामनी नदी इसमें मिल जाती है। बामनी नदी मिलने के बाद इस पर बांध आता है। कौन सा? रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद ये कोटा में जाती है। कोटा में 2 बांध है, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, जिनके बारे में हम परियोजनाओं में चर्चा करेंगे। ये 2 बांध आते हैं। उसके बाद कोटा में नानरू गांव में काली सिंध इसमें आके मिल जाती है, काली सिंध। इसके बाद ये बूंदी जाती है। बूंदी में केशवराय पाटन के यहाँ ये सबसे ज़्यादा गहरी होती है, यहाँ बूंदी में। और वहीं पर इसमें मेज नदी आके मिलती है। कौन सी? मेज नदी, जो भीलवाड़ा बिजोलिया से शुरू होती है और यहाँ बूंदी में आकर इसमें मिल जाती है। इसके बाद ये सवाई माधोपुर जाती है। सवाई माधोपुर में चंबल, बनास और सीप, ये तीनों नदियाँ मिलती है। इसे त्रिवेणी धाम कहते हैं, रामेश्वर धाम कहते हैं। इसके बाद करौली, धौलपुर होते हुए या कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश चली जाती है। ठीक है। तो ये चंबल नदी का मैप है, इसको आप याद रखें। ये इन जिलों से स्टार्ट होकर इस तरह से वापस कहीं कहाँ चली जाती है? यूपी में चली जाती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। अंतर्राज्यीय सीमा मतलब ये यूपी और राजस्थान के मध्य सीमा का निर्माण करती है, सीमा के साथ साथ चलती है, इसीलिए इसे अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी कहते हैं। तो ये हो गया चंबल नदी का मैप। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, पहले इसको देख लीजिए आप।
अब इसके बारे में अपन लिखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी, चंबल नदी जो है इसका उद्गम, चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से, कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में जाने वाली जो नदियां हैं उनमें से ज़्यादातर नदियां या चंबल की सहायक नदियां ये सब अधिकतर मध्य प्रदेश से आती है, उत्तर प्रदेश की तरफ जाती है। तो उद्गम मध्य प्रदेश में इंदौर, कौन सा शहर है? इंदौर जिला, इंदौर जिले के जानापाव पहाड़ियाँ, विंध्याचल की पहाड़ियों में है, जानापाव पहाड़ियों से इसका उद्भव होता है, जानापाव पहाड़ियों से इसका उद्भव होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश से आ गई। फिर मंदसौर में, मध्य प्रदेश के बाद मंदसौर में कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध है। इसके बाद ये नदी मंदसौर में गांधी सागर बांध के बाद ये नदी राजस्थान में चौरासीगढ़ से, चौरासीगढ़ जो कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में, वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। इसके बाद भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ में बामनी नदी इसमें मिलती है, बामनी जो कि चित्तौड़गढ़ के बेगू से आ रही है, भैंसरोडगढ़ में बामनी नदी मिलती है। ठीक है, चंबल नदी इसका उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के जानापाव की पहाड़ियों से होता है। मंदसौर में गांधी सागर बांध बना हुआ है। फिर ये राजस्थान में आती है। राजस्थान में कौन सी जगह? राजस्थान में चौरासीगढ़ से, कहाँ से आती है? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। भैंसरोडगढ़ में बामनी, ब्राह्मणी, बामनी नदी इसमें आकर मिल जाती है। इसके बाद भैंसरोडगढ़ के बामनी नदी में मिलने के बाद राणा प्रताप सागर बांध, कौन सा? राणा प्रताप, रावत भाटा आता है, कौन सा? रावत भाटा भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध है जो सतही जल के अनुसार सबसे बड़ा बांध है, कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध में यहाँ पर बांध बना हुआ है रावत भाटा में। ठीक है, इसके आगे ऊपर लिखाता हूँ मैं। रावत भाटा के बाद ये नदी जाती है कोटा जिले में आ जाती है, कौन से? कोटा जिले में। कोटा जिले में दो बांध बने हुए, कौन से? जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, कोटा बैराज, इन दोनों बांध का निर्माण करती। इसके बाद कोटा का एक नानरू गांव है, कोटा के नानरू गांव में, कोटा के नानरू गांव में काली सिंध आके मिलती है, काली सिंध आकर मिलती है, काली सिंध आकर इसमें मिल जाती है, किसमें? चंबल नदी में। इसके बाद कोटा के नानरू गांव में आने के बाद कोटा का नानरू गांव आ गया। इसके बाद ये जाती है बूंदी, बूंदी, बूंदी में केशवराय पाटन के यहाँ सर्वाधिक गहरी, केशवराय पाटन बूंदी में, वहाँ पर सर्वाधिक गहरी होती है, सर्वाधिक गहरी होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें मेज नदी आकर मिलती है, कौन सी नदी? मेज नदी। बूंदी में लाखेरी जो कि सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, बूंदी लाखेरी में मेज नदी आकर मिलती है, कौन सी? मेज नदी, मेज नदी आकर मिलती है। बूंदी में, लाखेरी में मेज नदी इसमें आकर मिलती है। मैं पहले इसको बारे में बता रहा हूँ, इसके अलावा इसके उपनाम और ये इसके बाद पढ़ेंगे क्योंकि हमने मैप पढ़ा है, इसीलिए ये चीज़ें साथ में पढ़ लें तो ज़्यादा अपने को याद रहता है। तो बूंदी में केशवराय पाटन के यहाँ सर्वाधिक गहरी होती है। बूंदी के लाखेरी में मेज नदी इसमें आकर मिल जाती है। इसके बाद बूंदी के बाद ये जाती है सवाई माधोपुर, बूंदी के बाद जाती है सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में रामेश्वर धाम, कौन सा धाम है? रामेश्वर धाम,
वहाँ पर चंबल, बनास और सीप नदी, चंबल, बनास और सीप, ये तीनों किसका निर्माण करते हैं? त्रिवेणी धाम का, रामेश्वर धाम का। तो रावतभाटा कोटा में कौन सा बांध है? जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। इसके बाद कोटा के नानरू गांव में इसमें काली सिंध आके मिल जाती है। काली सिंध में इससे पहले जो नानरू गांव में चंबल में मिलती है, इससे पहले काली सिंध में आहू नदी मिलती है, ठीक है, झालावाड़ में ही। और उन दोनों पे बना हुआ गागरोन का किला, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे। उसके बाद बूंदी का केशवराय पाटन है, वहाँ पे सर्वाधिक गहरी होती है चंबल नदी के। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि चंबल नदी सर्वाधिक गहरी कहाँ पर होती है? तो केशवराय पाटन जो है वहाँ पर जो ये चंबल नदी सर्वाधिक गहरी होती है। बूंदी के लाखेरी में मेज नदी आकर मिलती है। बूंदी से सवाई माधोपुर जाने पर रामेश्वर धाम, चंबल, बनास और सीप नदी जो है त्रिवेणी धाम का निर्माण करती है। इसके बाद सवाई माधोपुर के बाद एक अंतर्राज्यीय सीमा बनाती हुई जाती है। ये जो अंतर्राज्यीय सीमा है इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। अंतर्राज्यीय सीमा कितने किलोमीटर की है? 252 किलोमीटर की, ठीक है। 252 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बना दी जाती है। इसके बाद पार्वती नदी, इसमें पालिया गांव है सवाई माधोपुर में, पालिया स्थान है, पालिया स्थान या गांव, वहां पर इसमें मिलती है पार्वती नदी। किसमें? चंबल नदी में। कौन सी नदी मिलती है? पार्वती नदी। ऊपर लिखा देता हूं, पालिया नामक स्थान है सवाई माधोपुर में, वहां पार्वती नदी आकर मिलती है। पालिया सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, वहां मिलती है कौन सी नदी? पार्वती नदी। पार्वती नदी, पार्वती नदी जो है बूंदी और इसके सवाई माधोपुर के बीच में, इन कोटा बूंदी होते सवाई माधोपुर जाती है और सीमा बनाती हुई जाती है। पालिया गांव सवाई माधोपुर में पार्वती नदी जाती है। इसके बाद धौलपुर, करौली, धौलपुर, और वहाँ से कहाँ चली जाती है? यूपी के इटावा चली जाती है, और वहाँ यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी। तो इस प्रकार से ये हो गया चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, उसके बारे में हमने चर्चा की है। इसमें कौन कौन सी नदियाँ उसके बारे में हमने चर्चा की है। इसके बाद हम देखते हैं इसके जो नाम वगैरह हैं, इसके उपनाम। तो सबसे पहले तो जो हमने पढ़ा अभी कि एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, एकमात्र नदी जो क्या करती है? अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। एकमात्र नदी है जो क्या बनाती है? अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। दूसरा है इसके उपनाम। चंबल नदी के उपनाम है चर्मणवती, राजस्थान की कामधेनु, कामधेनु। इसके अलावा बारहमासी नदी, बारहमासी क्योंकि ये हमेशा बहती रहती है, सतही जल के मामले में सबसे ऊपर है बारहमासी नदी। नित्यवाहिनी, ठीक है। तो ये था चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र जो हैं वो बीहड़ कहलाते हैं, जो हमने मैदानी भागों में पढ़ा था। इसके अलावा चंबल जो है ये राजस्थान में, ये चंबल नदी की कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर, 1051 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। ये हो गई चंबल की कुछ सहायक नदियाँ और चंबल। अब इनके सहायक नदियों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। इस पे जो बड़े बांध हैं हम परियोजनाओं में पढ़ेंगे। तो अगली जो है इसके बाद हम पढ़ते हैं वो है बामनी नदी। ये जो बामनी नदी है ये चित्तौड़गढ़ में बेगू तहसील से निकलती है। चित्तौड़गढ़ में
बेगू तहसील से निकलती है और ये बामनी नदी चंबल नदी में, ठीक है, चंबल नदी में भैंसरोडगढ़ दुर्ग के पास मिलती है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग के पास चंबल में मिलती है। ठीक है, बामनी नदी चित्तौड़गढ़ में बेगू तहसील से निकलती है और ये चंबल नदी में भैंसरोड दुर्ग के पास में मिलती है। ठीक है, दूसरी नदी है आहू नदी या फिर काली सिंध। काली सिंध, ये जो काली सिंध नदी है ये मध्य प्रदेश के देवास से आती है। मध्य प्रदेश के देवास, मध्य प्रदेश के देवास से आती है काली सिंध। ठीक है, झालावाड़ से प्रवेश करती है। कहाँ से? झालावाड़ से, झालावाड़ से प्रवेश करती है। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के देवास से आती है, झालावाड़ से ये प्रवेश करती है, झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद कोटा में किस में मिल जाती है? कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। ठीक है, काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के देवास से आती है, देवास से आती है और कहाँ से? राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? झालावाड़ से प्रवेश करती है और कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। कोटा के पास नानरू गांव से किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है, नानरू गांव से। इसके बाद है आहू नदी। आहू नदी, आहू नदी जो है ये भी कहाँ से आती है? आहू नदी भी मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से आती है। आहू नदी मध्य प्रदेश से आती है। इसके बाद ये कहाँ जाती है? गागरोन दुर्ग के पास, झालावाड़ में, झालावाड़ से राजस्थान में आती है। गागरोन दुर्ग के पास झालावाड़ में सबसे पहले ये मध्य प्रदेश से आती है, फिर गागरोन दुर्ग के पास झालावाड़ में काली सिंध से मिल जाती है। ये गागरोन दुर्ग इन दोनों नदियों के संगम पर बना हुआ है, काली सिंध और आहू, तो काली सिंध में मिल जाती है। तो इस तरह से ये जो आहू नदी है काली सिंध में मिल रही है, काली सिंध चंबल में मिल रही है। तो ये आहू नदी चंबल नदी की भी सहायक नदी हो सकती है और काली सिंध की भी सहायक नदी हो सकती है। इसकी तुलना में काली सिंध नदी मुख्य नदी हो जाती है और आहू नदी सहायक नदी हो जाती है, जबकि चंबल नदी की तुलना में काली सिंध सहायक नदी हो जाती है और चंबल नदी मुख्य नदी होती है। यदि कोई नदी आकर मिलती है मुख्य नदी में तो उसे कहते हैं अपन मुख्य नदी, और जो साथ में मिलती है उसे बोलते हैं सहायक नदी। तो आहू नदी मध्य प्रदेश से आती है, गागरुन दुर्ग के पास झालावाड़ में काली सिंध में मिल जाती है। इसके बाद देवास से एक और आती है, वो है पार्वती नदी। कौन सी नदी? पार्वती नदी, पार्वती नदी। ये जो पार्वती नदी है ये भी कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के देवास से, मध्य प्रदेश के देवास से पार्वती नदी आती है। और ये पार्वती नदी 12 से, कहाँ से एंट्री करती है? 12 से, 12 से राजस्थान में आती है। और सवाई माधोपुर के पालिया स्थान पर चंबल में मिलती है। पार्वती नदी मध्य प्रदेश के देवास 12 से राजस्थान में आती है, सवाई माधोपुर के पास पालिया स्थान में कहाँ मिलती है? चंबल नदी में मिल जाती है।
इसके बाद एक और नदी है, वो है कुन्नू नदी। कुन्नू नदी, कुन्नू नदी। कुन्नू नदी जो है मध्य प्रदेश, गुना से, मध्य प्रदेश के गुना से आती है। कुन्नू नदी जो है मध्य प्रदेश के गुना से आती है, 12 से राजस्थान में प्रवेश करती है, 12 से राजस्थान में प्रवेश करती है। कुन्नू नदी मध्य प्रदेश के गुना से आती है, 12 से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके अलावा करौली से दोबारा, कहाँ से, एक बार 12 से प्रवेश करती है, उसके बाद वापस बाहर की तरफ निकल जाती है, फिर वापस करौली से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो 2 बार प्रवेश करने वाली। ठीक है, करौली से वापस राजस्थान में प्रवेश करती है। कई किताबों में लिखा हुआ है कोटा से प्रवेश करती है, लेकिन करौली से ही है। 12 से राजस्थान में प्रवेश करती है, वापस करौली से राजस्थान में प्रवेश करती है। 2 बार राजस्थान में प्रवेश करने वाली नदी, एकमात्र नदी कौन सी है? कुन्नू नदी। 2 बार राजस्थान में प्रवेश करने वाली, 2 बार राजस्थान में, कितनी बार? 2 बार राजस्थान में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है? कुन्नू नदी। कौन सी नदी है? कुन्नू नदी। इसके बाद है परवन नदी। परवन नदी, ये भी कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश से आती है। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार के पास इसका उद्गम कहाँ से है? मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से इसका उद्गम है। परवन नदी जो है इसके पास में शेरगढ़ अभयारण्य, वो कहाँ पर है? बारां में। शेरगढ़ अभयारण्य बारां में, मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से आती है। शेरगढ़ अभयारण्य कहाँ पे है? बारां में है। कहाँ पर है? बारां में। बारां में परियोजनाओं में मुख्य नाम आता है परवन नदी का। और ये क्या मिल जाती है? फिर चंबल में मिल जाती है। ठीक है, चंबल नदी में मिल जाती है। इस तरह ये हो गई कोटा की प्रमुख नदियाँ। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जैसे शेरगढ़ अभयारण्य में कौन सी नदी है? परवन नदी है। ठीक है, कुन्नू नदी है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। 2 बार राजस्थान में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है? वो है कुन्नू नदी। तो इस प्रकार ये थी चंबल और उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बनास और उसकी सहायक नदियों के बारे में। थैंक यू।